भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 12/10/2025। शिव बाबा की वाणी। रिवाइज डेट है 17/10/2021। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है, अब बड़ा गेट खुलने वाला है, तैयार रहें। बच्चों के दुखों को सूली से कांटा बनाने वाले इस अंतिम जन्म का मूल्य बताकर बच्चों का हौसला बढ़ाने वाले, अब विनाश से पहले अपना बुद्धि योग को एक बाबा में ही लगाकर जी बाबा का पाठ को पक्का कराने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप दादा इस सृष्टि के महान सौभाग्यशाली बच्चों से मिलने आए हैं। ऐसे बच्चे जो अपने याद के पावर से भगवान को भी सृष्टि पर उतार दे। ऐसे महान सौभाग्यशाली बच्चे इस संसार में, इस छाया से बाहर कितना दुख है, पर बाप की गोद ऐसी है जो बड़े से बड़े दुख को भी छोटा सा कांटा बना देता है। आप बच्चे वर्तमान को देखते हैं, पर बाप आदि मध्य अंत को देख रहे हैं। बाप ने देखा है सृष्टि बनते हुए, बाप ने देखा है विनाश होते हुए। बाप जानते हैं हर एक बच्चे के आदि मध्य अंत को। इसलिए बाप बारी बारी क्यों कहते हैं कि आप बच्चे भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि बाप पूरे विश्व को देखता है। पूरा विश्व बाप को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन आप बच्चे बाप के सम्मुख बैठकर बाप से पालना ले रहे हैं। बाप क्या कहेगा? एक जीवन नहीं, कई जन्म भी बाप पर कुर्बान जाओ ना, वो भी कम है। क्योंकि इस संगम युग में इस जीवन का जो मूल्य है ना, वो बाप जानता है। जैसे अपने बच्चे की विशेषता और अवगुण सबसे ज़्यादा किसको पता होता है? बाप को मालूम होता है ना कि मेरा बच्चा ऐसा है। तो आप सभी बच्चों का भाग्य किसको मालूम है? बाप को मालूम है ना। बाप अपने सम्मुख आदि देव आदि देवियों को देख रहे हैं। आदि अर्थात सृष्टि के आदि में आने वाले देव देवियां तो कितने भाग्यशाली हैं। विचार सागर मंथन करें, बैठकर सोचे, क्योंकि आने वाला समय सोचने का भी मौका नहीं देगा। अभी तो सोच सकते हैं, विचार सागर मंथन कर सकते हैं, पर आने वाला समय ये मौका नहीं देगा। तो चेक करें, मेरा बुद्धि योग कहाँ अटका तो नहीं है। कहीं बाबा कहे बच्चे आ जाओ और बच्चे कहे जी बाबा। जी बाबा अभ्यास है ना। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो भल करें। विनाश काल में बाप की गोदी में हाजी का पाठ पक्का करने वाले बच्चे ही बैठ पाएंगे। हिम्मत दिखाना है, मेरे बाबा ने बुलाया है तो जी बाबा। इस संसार में जो बाप के बन गए तो बाप ही बुलाएगा ना। यहाँ पर भी बाप कहेगा बच्चे आ जाओ, और ऊपर भी बाप कहेगा बच्चे आ जाओ। दोनों ही स्थान बाप के हैं। फर्क क्या है? एक बाप की गोद में उड़ के चलना और दूसरा दुनिया में भटकते हुए चलना। इसलिए चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हैं, पर हर एक बच्चा अपने मन बुद्धि को पक्का करे। अच्छा, आज सभी बच्चों के दिल में प्यार की लहर दौड़ रही है ना। मेरा बाबा आ गया। बाबा कहेगा मेरे बच्चे आ गए। सभी बच्चे खुश हैं? ठीक हैं? हाल खुशहाल है? देखो, विलायत का गेट से अंतिम समय में पहले आप आए हो। अमेरिका से नारायण दादा बाबा से मिल रहे हैं। इस पार्ट में फर्स्ट आपने नंबर लिया है, तो नंबर 1 में आ गए ना। कितनी खुशी की बात है। आपके पीछे आने वाले को निमंत्रण मिल गया है। अब जो भी आएंगे सब पीछे पीछे आ रहे हैं ना।
गेट तो खोल ही दिया है। ठीक है, अभी आगे त्रेता युग के बच्चों का बड़ा गेट खुलने वाला है। तैयार हैं? पक्का? क्योंकि बाप की गति तीव्र है। बच्चों की गति कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए ना। तैयार है? ये तो नहीं कहेंगे बाबा अभी थोड़ा भीड़ को रोक के रखे ना, थोड़ा जरा आराम कर लेता हूँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो बटन दबावे? पक्का? मुख से तो बोल रहे हैं पर दिल में फिर भी थोड़ा है। अच्छा, सभी बच्चे ठीक है? सामने कौन बैठे हैं? बच्चों ने कहा बाप। बाबा ने कहा नहीं, दादा भी हैं, दोनों एक साथ आए हैं। बाप दादा। बाप को बच्चों को देख देख कर बड़ी खुशी हो रही है। बाप कहेगा बच्चों बाप को ही बुलाते हैं ना, तो कभी बच्चे भी आए। कहाँ पर? बच्चों का दिल किया बाबा आ जाओ, पर जब बाप कहते हैं बच्चे आ जाओ तो बच्चे कितना बहाना देते हैं। बाबा अभी सेवा में हूँ ना, थोड़ा इंतज़ार करना। बाबा अभी इस सेवा में हैं। जैसे आप बच्चे बाप को बुलाते हैं ना, ऐसे ही बाप भी बीच बीच में कहते हैं बच्चे वतन में आ जाओ, चक्कर लगा जाओ। बच्चे कहते हैं बाबा आपको तो अभ्यास है ना, अभी हम छोटे हैं, हमें प्रैक्टिस नहीं है। बाबा क्या कहेगा? तो प्रैक्टिस करें, आने जाने की प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ये अभ्यास बच्चों को अंतिम समय में बहुत बहुत काम में आएगा। 1 सेकंड में शरीर छूटा और बाप की गोद में बैठ जाएंगे। तो करेंगे? सभी करेंगे ना, चाहे यहाँ बैठने वाले हो चाहे बाहर में, करेंगे सभी? पक्का? तो बाप वतन में सबका इंतजार करेगा, कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन नहीं आ रहे हैं। बाप को सबकी शक्लियाँ याद रहेंगी, सभी को बाप याद रखेगा, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया। ठीक है, ऐसे आदि देव आदि देवियों को, ऐसे महान सौभाग्यशाली बाप को भी धरा पर उतारने वाले बच्चों को, ऐसे जिनके सम्मुख बाप भी समर्पण कर देवे, ऐसे प्यारे बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार और प्यार भरा नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। बाप ने कहा इस वर्ष विलायत का गेट खुलेगा। खुल गया ना। बाप कहेंगे बहुत कम समय है, बड़ा गेट खुलने वाला है। बाप तो वायदे का पक्का है और बाप का कार्य भी सेकंड का है। तो सभी बच्चे मन बुद्धि में फिट कर ले। ठीक है, जो भी लौकिक कार्य कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा समय नहीं चलेगा। कहीं कहेंगे बाबा मेरा नौकरी है। अच्छा, आपका नौकरी यहाँ है। अगर बाप वहाँ से सिस्टम बंद कर देगा, मेन तार ही निकाल देगा, तो कौन सी नौकरी करेंगे? करेंगे नौकरी? तो फिर कहाँ दौड़ लगाएंगे? कहाँ? बाप के पास ना। सिर्फ हाथ की कलाकारी रह जाएगी। जो साइंस का साधन है ना, वो 1 सेकेंड में उसका मेन पावर ही खत्म हो जाएगा। तो कौन नौकरी करेगा? ठीक है, तो कर देवें। देखा, इसलिए बाप क्या कहते हैं, तैयार है? पक्का तैयार हो जावे, क्योंकि बाप एक झटका तो अच्छे से देगा ना, ताकि सभी को बाप की याद आवे। ठीक है, इसलिए अभी से ही बुद्धि योग बाप की तरफ रहे, भल हाथों से कर्म करते रहे, क्योंकि ये पूरा विश्व आगे की प्लानिंग कर रहा है और बाप की प्लानिंग ही कुछ और है। बच्चों की प्लानिंग और बाप की प्लानिंग पूरे 5000 वर्ष में कभी मैच नहीं हो सकती, कभी नहीं। भल बच्चे कितना भी ऊंचा सोचे और कितना भी अच्छा सोचे, पर बाप की प्लानिंग बच्चों की प्लानिंग में बहुत फर्क है। पर ऐसा नहीं सोचना है कि लास्ट में बाप की प्लानिंग बदल जाती है तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना है। बुद्धि तो चलाना है ना, प्लानिंग तो करना है ना, जरूर करना है। अच्छी होगी तो बाप उसमें मदद की बूंद डाल देगा
और अगर किसका नुकसान होने वाला है तो बाप आपकी प्लानिंग निकाल के अपनी प्लानिंग डाल देगा। ठीक है, मंजूर है? भल मंजूर हो या नहीं हो, बाप तो वही करेगा ना, बाप की प्लानिंग तो वही रहेगी। ठीक है? अच्छा, अभी चलें? फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे माना? फिर मिलेंगे माना पक्का मिलेंगे। ठीक है? जब तक बाप कह रहा है ना फिर मिलेंगे, तो पक्का मिलेंगे। जिस दिन कहा अच्छा अगले कल्प में मिलेंगे, उस दिन सोचना कि समय एक कदम की दूरी पे है। अभी तो यही कहेंगे, फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, शिव बाबा की दूसरी वाणी है 18/11/2021। मुरली की हेडिंग है, अब साइंस का साधन खत्म होने वाला है। बच्चों को अचानक का पेपर में पास होने की विधि बताने वाले, अंतिम समय में दृष्टि का पाठ का राज समझाने वाले, मन की हलचल को समाप्त कर बाप के प्यार में अचल रहने की शिक्षा देने वाले परम शिक्षक अचलाधीश्वर शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप दादा अपने प्यारे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बल थोड़े समय के लिए सही, पर इतना दिखाने आए हैं कि साइंस का साधन खत्म होने वाला है। जब अभी अभी 2 मिनट में ही मन के संकल्पों की तीव्रता कैसे बढ़ गई, आने वाले समय में क्या होगा? सब कुछ अचानक होगा, होने वाला है। क्या उस समय के लिए मैं तैयार हूँ? है तैयार? साइंस का साधन खत्म हो जावे और बच्चों के मन में एक संकल्प भी ना चले। आज बाबा खुद भी देखने आए थे और बच्चों को दिखाने भी आए थे। 2 मिनट में ही कितना हलचल हो गया, सोचा? बाबा ने वायदा किया है, अंतिम समय में सबके ऊपर दृष्टि पड़ेगी। दृष्टि क्यों पड़ेगी? क्योंकि साइंस का साधन नहीं होगा, और उस समय में जिनकी बुद्धि स्थिर होंगी ना, वो बच्चे पास नहीं फुल पास होंगे। तो अपनी अपनी चेकिंग हर एक बच्चा गहराई से करे। मन में कितनी स्थिरता है, बाप से कितना प्यार है। बाप को इतना प्यार है कि साइंस का साधन आप बच्चों का साथ छोड़ देगा, पर बाप नहीं छोड़ेगा। बाबा फिर भी आएगा। तो अभी अभी बच्चे अपने आप को मजबूत बनावे। भल शरीर कितना भी कमजोर होवे, पर मन में ताकत होना चाहिए। ठीक है? ठीक है? सदा खुश रहो, बाप की छत्र छाया के नीचे रहो, तो बाप अपने बच्चों को कभी दुखी होने नहीं देगा। अपने ब्रह्मा बाप से प्यार है, पर कहाँ कहाँ बाप बच्चों के दिल की बात सुनते हैं। बच्चे कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा से कोई कनेक्शन नहीं है, शिव बाबा से कनेक्शन है। तो बाबा क्या कहेगा? वर्षा किससे मिलेगा? ब्रह्मा बाप द्वारा ही तो मिलेगा ना। जिनको ब्रह्मा बाप का कदर नहीं, मानो उनको शिव बाप का भी कदर नहीं है। ठीक है? सदा खुश रहो और अपने ब्रह्मा बाप से मिलन मनाते रहो। अच्छा, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है अथक भव। आप बच्चे बाप समान अथक और निद्राजीत हो। नींद भी क्यों आती है? जब कोई थकता है। एक है शरीर से थकना, परंतु आज मेजॉरिटी बच्चे थक गए हैं। किस बात में? कब तक पुरुषार्थ करेंगे? कहाँ तक चलेंगे? बहुत मुश्किल है। अथवा अपने कोई भी पुराने स्वभाव संस्कारों के लिए सोचना कि यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही। आदि का संकल्प चलना भी दिल शिकस्त होना व अलबेलापन है, यह भी थकना है। इससे भी मुक्त बनो, तब कहेंगे अथक। अच्छा, ओम नमः शिवाय।